और ये जो कलेक्ट्रेट परिसर आने का रास्ता है, ये कलेक्टर साहब ने बंद नहीं किया, ये जिला आबकारी अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बंद किया है। अब यानी कि आम आदमी को मुसद्दी लाल बना दिया गया है। ये लोगों को परेशानी होती है तो वो आबकारी अधिकारी का क्या जाता है, उन्हें तो प्राइवेसी मिल रही है ना। यदि सारे अधिकारी अपने तरीके से काम करेंगे तो कबूतर खाना बना के रख देंगे। आपने टीवी पर ऑफिस ऑफिस सीरियल खूब देखा होगा, और उस सीरियल में मुसद्दी लाल को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भागते हुए भी देखा होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम शिवपुरी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मौजूद हैं। इस परिसर में एक दो नहीं बल्कि कई सारे दफ्तर हैं, और ये सारे अधिवक्तागण, स्थानीय अधिवक्तागण हैं, वो उपस्थित हैं यहाँ पर। क्यों उपस्थित हैं उन्हीं से पूछेंगे, और उनका परिचय भी उन्हीं से पूछेंगे। मेरा नाम स्वरूप नारायण भान, और इस परिसर में मेरा, चूँकि यहाँ भी न्यायालय हैं, एडीएम साहब हैं, कलेक्टर डीएम साहब हैं, और भी खाद्य है, आबकारी है, सब विभाग यहाँ पे मौजूद है, शिक्षा विभाग यहाँ मौजूद है। हम विगत 30 वर्षों से और उससे पहले से, और मेरे जो सीनियर्स हैं वो यहाँ निर्बाध रास्ते से आते आते रहे। अगर कैंपस पूरा एक है, ये प्रोमाइसेस, कलेक्टेड प्रोमाइसेस, इसको बंद करना, यानी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने में आपको हर बार एक नए दरवाजे से होके जाना पड़ेगा। तो ऐसी भीषण गर्मी के अंदर यदि मुझे एडीएम कार्यालय जाना है तो मुझे सामने से होते हुए बिल्कुल मेन गेट से वहाँ से जाना पड़ेगा, जो करीबन यहाँ मेरे जिला न्यायालय से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और जो कि सुगमता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो, अगर हम यूँ जाएँ तो 100 कदम की दूरी पर है, लेकिन ये आबकारी विभाग के लोगों ने उसको अपनी पूरी घर की जायदाद, निजी जायदाद मानते हुए, निजी संपत्ति समझकर उसको बंद कर दिया है। और कलेक्ट्रेट के अंदर जो रास्ते दिए गए, इतना बड़ा प्रोमाइसेस है, कम से कम 4 रास्ते तो इसके होने चाहिए। तो जो एक मेन रास्ता जो था ये शुरुआत में, क्योंकि न्यायालय से सबसे नज़दीकी रास्ता है, इससे होकर बैंक भी जाते हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ें इन्होंने पूरा यहाँ से बंद कर दिया है और पूरा कैंपस को अपने घेरे में ले लिया है, अपने निजी की तौर पे मानते हुए। तो अधिवक्ता है जो हमारे साथ, उनका कहना है कि जिला आबकारी अधिकारी बीरेन धाकड़ ने एक मनमानी की है। मनमानी कैसी की है मैं आपको एक बार और फिर बता दूं कि ये जो आप जो अस्थायी बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो तार की फेंसिंग लगी हुई है, ये अभी कुछ ही दिनों पहले तार फेंसिंग कराई गई है। इससे पहले यहां से आम लोगों की आवाजाही होती थी, जिला न्यायालय से आने वाले लोगों की आवाजाही होती थी, अधिवक्ताओं की आवाजाही होती थी। चूंकि कुछ कोर्ट यहां भी हैं, अधिकारियों का यहां भी बैठना होता है, और बहुत सारे विभाग हैं इस परिसर के अंदर जिसमें आना जाना पड़ता है लोगों को। और ये जो कलेक्ट्रेट परिसर आने का रास्ता है, ये कलेक्टर साहब ने बंद नहीं किया, ये जिला आबकारी अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बंद किया है। अब पता नहीं कलेक्टर साहब भी इसको खुलवा पाते हैं या हो सकता है ना खुलवा पाए, ये तो कलेक्टर साहब ही जाने। लेकिन एक अधिवक्ता और है, उनसे हम बात करेंगे, अजय गौतम जी। अजय गौतम जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? इतना बड़ा कैंपस है, कई बीघे में ये फैला है, तो कोर्ट से ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए रास्ते को सुगम और सुलभ बनाने के लिए इसको खोला जाना चाहिए था, और इसको कलेक्टर साहब के आदेश से बंद किया गया या किसी ने अपने ढंग से किया, किसी अधिकारी ने, हमको नहीं मालूम। लेकिन दूसरी बात, इस कैंपस के अंदर, इस कलेक्टर कैंपस के अंदर तकरीबन 1 दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा कार्यालय। यदि सारे अधिकारी अपने तरीके से काम करेंगे तो कबूतर खाना बना के रख देंगे भव्य ऐतिहासिक बिल्डिंग को। और कलेक्टर साहब का ये कैंपस है, उनको देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, ये रास्तों को सुलभ करना चाहिए। न्यायालय से जुड़ा हुआ है और शासन और न्यायालय की कनेक्टिविटी को ये अवरुद्ध तो कर रहा है। हम एक बार कानूनी पहलू से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसमें बताया गया है कि कोई जगह इस तरह की हो जहां बरसों से आवाजाही हो रही हो तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। क्या वर्डिक्ट है, वो थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डाल पाएंगे? वो तो राइट टू ईजमेंट एक्ट है, तो राइट टू ईजमेंट में सुखाधिकार जो हिंदी में जिसको बोलते हैं, उसके तहत आप कोई रास्ते को, आम रास्ते को यदि 12 वर्षों या उससे अधिक समय से उपयोग या उपभोग कर रहे हैं तो उसको ऐसे बंद नहीं किया। ये चूंकि पब्लिक प्रोमाइसेज है, ये कोई किसी का निजी प्रोमाइसेज नहीं है, लेकिन उन्होंने मनमाने तरीके से इसको बंद कर दिया। अब ये देखना चाहिए कि साहब इसमें डीएम साहब क्या एक्शन लेते हैं। ये चूंकि हमारी को नहीं सुनी तो हम आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को डीएम साहब तक रखें। अच्छा, एक अधिवक्ता और है हमारे साथ में, अतुल गौड़ जी।
अतुल गौड़ जी अधिवक्ता हैं, पहले पत्रकार भी रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। अतुल गौड़ जी, यहाँ एक मंदिर भी है, आप मुझे ये बताइए कि ये मंदिर का रास्ता भी यहाँ बंद हो गया, जबकि प्रदेश में तो हिंदू हितैषी सरकार है। कार्रवाई की गई है आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा, वो कुंठित कार्रवाई साफ तौर पर परिलक्षित होती है, क्योंकि इस प्रकार से किसी भी प्रमाइसिस को आधे रूप से खुला रखना और अपने क्षेत्र अधिकार के तहत उसको खुला रखना और बाकी जो पब्लिकली है उसे बंद कर देना, ये न्यायोचित किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से मेरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा, ये कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन है और आपके माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से हम निश्चित तौर पर इस पर कहेंगे कि एक सामान्य जनभाव के उद्देश्य से ये रास्ता जो है सुगम बनाया जाए, लोगों की आवाजाही इसमें सुचारू रखी जाए, अन्यथा कानूनी पहलू को देख करके इसमें हम अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, अधिवक्ता गणों ने ये बात कही है। अभी अब जब ये रास्ता बंद हो गया है तो बहुत लंबा एक चक्कर काट के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मुख्य द्वार से लोगों को आना जाना पड़ता है, यानी कि आम आदमी को मुसद्दी लाल बना दिया गया है। और क्यों? केवल प्राइवेसी के लिए। ऐसा मालूम पड़ता है कि अधिकारी की मंशा प्राइवेसी की थी, इसलिए उसने रास्ता बंद कर दिया। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कह रहे हैं कि अधिकारी आम लोगों से जुड़ें, अधिकारी आम लोगों से बातचीत करें ताकि लोगों की समस्या हल हो सके, और इस बाउंड्री के जरिए आबकारी अधिकारी कार्यालय की प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। आबकारी अधिकारी कार्यालय को कलेक्ट्रेट परिसर से अलग करने की कोशिश की गई है। लोगों को परेशानी होती है तो वो आबकारी अधिकारी का क्या जाता है, उन्हें तो प्राइवेसी मिल रही है ना। हाँ, ये एक बड़ी हैरानी की बात है। अब सीएम साहब आप ही देख लीजिए कि आपको इन्हें प्राइवेसी देना है या फिर जनता के साथ में कम्युनिकेशन बेहतर बनाना है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। चुनाव ज्यादा दूर नहीं। सौरभ दुबे, शिवपुरी।